हरियाणा के भिवानी लोहारू में बहुचर्चित मनीषा मर्डर मिस्ट्री को लेकर उपजे विवाद व अध्यापिका मनीषा को इंसाफ दिलाने को लेकर 20 अगस्त को हनुमानगढ़ के पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च सायं 6 बजे वाल्मीकि चौक से होते हुए पूरे बाजार में निकाला गया। अंत में जहां से शुरू हुआ वहीं पर आकर समापन हुआ। इस कैंडल मार्च में आकाशदीप धालीवाल, एडवोकेट निखिल बिश्नोई, कामरेड मजदूर संघ, आम नागरिक, महिलाएं, बच्चियों ने भाग लिया। हरियाणा सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। हरियाणा सरकार व पुलिस प्रशासन की जांच को लेकर लोगों में काफी आक्रोश लहजे में नारेबाजी की गई। मनीषा बहन को इंसाफ दो के नारे गूंज उठे। हाथों में कैंडल मार्च व मोबाइल टॉर्च के साथ हरियाणा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगे। देखिए पूरी खबर हिंदी न्यूज से देशराज डाबला के साथ। मेरा नाम प्रिया चारण है और ये रैली आज हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो स्थिति आज मनीषा की हो रही है वो कल किसी भी लड़के के साथ हो सकती है। अगर यही लड़की उस सरकार की होती, क्या आज तक वो सरकार अब तक चुप रहती? क्यों चुप है? क्योंकि वो एक गरीब किसान की बेटी है और हम ये चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जो सुसाइड नोट मिला है, क्या उस पे आपको संदेह है? जी बिल्कुल संदेह है। आजकल एआई का जमाना है, कोई भी हैंडराइटिंग किसी भी तरीके से बहुत जल्द कॉपी की जा सकती है। इस पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो उसी लड़की का सुसाइड नोट है। मैं चाहती हूँ कि पुलिस इस बात की तह तक जाए और ये जो मामला है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास जाना चाहिए, दिल्ली सरकार के पास। दिल्ली सरकार क्यों चुप है, उसको भी इस बात के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि हरियाणा सरकार का हमने देख लिया सिस्टम क्या है, बिल्कुल कुप्रशासन है, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। इसलिए निवेदन है कि केंद्र सरकार भी इस मुद्दे को उठाए और इस बात की तय तक जाए और मनीषा को इंसाफ। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मनीषा फॉर्म अप्लाई करने गई थी, पर फॉर्म अप्लाई करने के बाद वो वापस घर पर नहीं लौट पाई है और बीच रास्ते में उसका मर्डर कर दिया गया, उसका रेप कर दिया गया है। क्या ये उचित है? आज कोई भी लड़की अगर घर से बाहर जा रही है तो माँ बाप को विश्वास इसी बात पे भेजते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो सरकार चुनी, हमने वोट डाला है। हम इसीलिए सरकार चुनते हैं ताकि वो हमारी बहन बेटियों की रक्षा करे, परंतु इस बात के लिए सरकार बिल्कुल निश्चित है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या कल उनकी लड़की अगर इस स्थिति में पहुंच पाएगी तो वो क्या चुप रहेंगे? उनका कोई कर्तव्य नहीं है कि वो इसके खिलाफ कुछ बोले। तो मनीषा का जो फोन गायब है उस पर भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुआ, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? मैं यही चाहूँगी कि इस बात की तय तक जाए और जल्द से जल्द इस बात को पूरा तरीके से प्रूफ किया जाए कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, क्योंकि आज हम सभी लड़की को डर है कि कल को ये बात हमारे साथ भी हो सकती है। जी सर, मनीषा को लेकर के आपकी तरफ से आज पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में एक कैंडल मार्च निकाला गया था, उसके संबंध में आप बताएं। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी काफ़ी एलिगेशन जो उठ करके आ रहे हैं और आप एडवोकेट भी हो, क्या बताना चाहेंगे सर? मैं इसके अंदर यही कहना चाहूँगा कि आज पीलीभंगा के जागरूक युवाओं द्वारा जो हरियाणा के अंदर बहुत चर्चित मामला है मनीषा का हत्याकांड, उसके अंदर कहीं न कहीं जो कि एक मर्डर है, हत्या है, उसको आत्महत्या बनाने का प्रयास शासन व प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए युवाओं के अंदर, पूरे देश के युवाओं के अंदर भारी रोष है, जिसके लिए आज कैंडल मार्च पीलीभंगा क्षेत्र के युवाओं ने निकाला है और उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उन दरिंदों की गिरफ्तारी की जावे। और जो हनुमानगढ़ के अंदर हमने घटना देखी कि किस तरह 9 साल की बच्चे के साथ एक अमानवीय कृत्य है उसी के परिवारजन द्वारा किया गया, उसके भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई व फांसी की सज़ा उस जो अपराधी है उनको होनी चाहिए। और इसकी जो जाँच है वह उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जल्द से जल्द करके और मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तार कर, जिस तरह उनके अंगों को सारे अंग निकाल कर एक बहुत ही तरीके से उस हत्या को अंजाम दिया गया है, उस हत्या के जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बड़े उच्च अधिकारी के बेटे ताल्लुकात रखने वाले राजनीति के साथ में या बहुत ही बड़े पैसे वाले बंदे अपने कह सकते हैं वो निकलेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि हम लोग मनीषा बेटी के साथ में, हम लोग हरियाणा नहीं जा सकते पर अपने एरिया के अंदर, अपनी तहसील में, अपने गांव के अंदर रह के एक बड़े लेवल का प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मनीषा, हम आपके साथ हैं बेटा, हम आपके साथ हैं। आपको जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम ऐसे ही ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, उसका फ़ोन मनीषा का जो ऑन ऑफ हुआ था, अहम भूमिका होती है सर फ़ोन की लोकेशन, और जो मर्डर मिस्ट्री हुई है वो भी इर्द गिर्द हुई थी उस फ़ोन को लेकर के अभी वो रहस्य खुल करके सामने नहीं आई। सर, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? सर, ये सारा ही दारोमदार है जो वो प्रशासन पे है। प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, उच्च प्रकार से अभी तक जांच ही नहीं हो पाई है। अगर
सीबीआई जांच करती है तो खुलासे बड़े होंगे साहब। हो सकता है इसमें कोई बड़े किसी संरक्षण जो उनको दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस घटना को कितने दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई सुई तक का नहीं पता है भी कौन है क्या है। अगर यही घटना अगर किसी मंत्री की एमएलए की बेटी होती तो शायद शाम से पहले उनको इतनी गंदी सजा दी जाती भी अपने सोच नहीं सकते। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे, सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे? पूरे मुल्कों के अंदर सबसे घटिया जो सिस्टम बना रखा है महिलाओं के लिए, वो सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा की बात करें सबसे नीचे आता है भारत। भारत में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। ये जो घटना हुई उसके बाद ये हनुमानगढ़ में एक बेटी की घटना हुई तो मेरे पड़ोस से बात हुई, वो पड़ोसी कह रहे हैं कि मेरी एक बेटी जयपुर पढ़ने वाली है, एक बेटी मेरी चंडीगढ़ पढ़ रही है। मैं तुरंत प्रभाव से उस बेटियों को घर पे बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, मुझे नहीं चाहिए खुशहाल जीवन, मुझे मेरी बच्चियों की ज़िंदगी चाहिए। ऐसे हालात समाज के अंदर बने हुए हैं और इसका सारा जो जुम्मा बनता है वो सरकार का बनता है, प्रशासन का बनता है, पुलिस प्रशासन का बनता है। तो अलग से बना रहता हूँ।